हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, जिस तरह आपको मालूम है कि हर महीने हम आपके सामने दो एकादशी रखते हैं, एक शुक्ला पक्ष की, एक कृष्णा पक्ष की। तो दोनों एकादशियों की कथा जो है आपको हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पे मिलती है। तो हम दोबारा आपके साथ जुड़ गए हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल से। तो कृपा करके आइए हम एकादशी में प्रवेश करेंगे और हर महीने आपके संग जो है एकादशी की कथा हम पहुंचाते हैं। तो आइए हमारे संग जुड़ जाइए ज्ञान वर्षा के साथ, और मंगलाचरण के बाद हम एकादशी की कथा को शुरू करेंगे। आषाढ़ मास की एकादशी है और शुक्ल पक्ष की है। इसको आप ज़रूर सुनिए और देखिए, इसको शेयर भी कीजिएगा, और इसको देखकर और समझकर आप अपना व्रत भी खोल सकेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय गुरु नवल। आइए हम एकादशी के अंदर प्रवेश करते हैं, और बड़ी सुंदर ये कथा है जो हम शास्त्रों से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कृपा करके ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका नाम क्या है? और कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें बतलाने की जिज्ञासा रखते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास की एक एकादशी का नाम शयनी है। देवशयनी एकादशी इसका नाम है, और मैं इसका वर्णन करता हूँ। वे महान पुण्यमयी और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली और सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगमनी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो शेषनाग की शैया पर जो है वो शयन करते हैं और सोते हैं 4 महीने तक। जब कार्तिक मास की जब एकादशी आएंगी तो भगवान जागृत होंगे और दोबारा ये करेंगे, क्योंकि राजा बलि के यहाँ भगवान रहते हैं। अतएव आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला पक्ष एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ रहते हैं।
और जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और स्वर्ग पाप रहित एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वे जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है और चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। तो इसी प्रकार से चौमासा का अर्थ ये होता है कि 4 महीने जो चतुर्मास लग जाता है और यहीं से जो है चतुर्मास का आरंभ हो जाएगा इस एकादशी से, और फिर 4 महीने तक जो है वो चतुर्मास का पालन होता है। और चौमासा का अर्थ ये होता है 4 महीने, और चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्यों को भूमि पर शयन करना चाहिए। और सावन में साग, भादों में दही और दूध, और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव सदा इसका व्रत करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। और शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है उसका गृहस्थ आश्रम के जो व्यक्ति होते हैं वो अवश्य ही पालन करते हैं। तो इसी प्रकार एकादशी जो व्रत है वो सबको पालन करना चाहिए, जो भी हो। यहाँ तक कि अगर सूतक भी आपको लग जाए तो भी एकादशी व्रत रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा उस पर होती है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये एकादशी की कथा थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत रखी है। तो कृपा करके इसको ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसी प्रकार से ये देवशयनी एकादशी थी जो हमने आपको अभी जो है ज्ञान वर्षा के माध्यम से आपको बताया है। तो हम विदा चाहेंगे, दूसरी एकादशी में आपके संग मिल जाएंगे। जब तक हमें जो आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम।